Hi! Recently we have started a new playlist series जिसका नाम है ABCD Phonics and Sounds। इस प्लेलिस्ट में मैं पहले दो वीडियोस ऐड कर चुकी हूँ। फर्स्ट वॉज अबाउट द फॉर्मेट ABCD अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट, द अदर वॉज विथ वुडन मैग्नेटिक टॉयज। इन दोनों वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर आप टॉयज नहीं परचेस कर सकते, मेरे पास और भी टॉयज हैं, उनके वीडियोस भी मैं आगे लेके आऊंगी। वन ऑफ देम इज दिस मैट। लेकिन मैंने बताया था कि अगर ये सब टॉयज फॉर सम रीजन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बाय, तो एक चीज हमारे घर में अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम उनको ये सब सिखा सकते हैं। And this video is about the same thing that is very easily commonly available in our home, जो बहुत ज़्यादा costly भी नहीं है, affordable है, and it is available with us, almost with each one of us। नहीं मुंह में नहीं डालो। And वो चीज़ है, let's see what is this, that thing, वो है wheat flour। Yes, जिसको हम गेहूं का आटा या रोटी का आटा भी बोलते हैं। यस, फुलके का आटा भी बोलते हैं। यस बेटा, राइट, फुलके का आटा भी बोलते हैं। दैट इज द सेम थिंग। उस व्हीट फ्लोर को मैंने गूंद के, आई हैव निटेड इट इन द मॉर्निंग, फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था और अब मैंने उसके फूड कलर्स डाल के मैंने उसको ये कलरिंग दी है टू मेक इट अट्रैक्टिव। इफ यू हैव फूड कलर्स अवेलेबल विथ यू, well and good. If not, then you can skip it any time. ये बस बच्चों को थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है and to help them with learning colors, बस इसलिए मैंने फूड कलर्स यूज की है। You can skip it any time। तो इसका वीट डो बनाते वक्त, निट करते वक्त, घूमते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना है कि उसको बहुत ज्यादा नरम नहीं कर देना है। Its consistency should be a little bit on the harder side to give it a shape। थोड़ा सा हम जैसे शेप दे सके और वो मेंटेन रहे, रिटेन रहे, इस हिसाब से बहुत नरम नहीं हो। एंड सेकेंड थिंग, उसमें अच्छी क्वांटिटी में ऑयल ऐड कीजिए। भूनते वक्त भी यू हैव टू ऐड ऑयल। फूड कलर मैंने ऑयल में ही मिक्स करके इसमें ऐड किया तो वो इवनली स्प्रेड हो गया, पैची नहीं दिखता है एंड ऑयल से नॉन स्टिकी बन जाता है, सूखता नहीं है बहुत जल्दी। जब बच्चों के साथ आप एक्टिविटी करने बैठेंगे तो यूजुअली आटे को एक कोटिंग आ जाती है जो हार्ड हो जाती है, तो ऑयलिंग उसमें लुब्रिकेशन, उसको कोटिंग एक प्रोवाइड करके वो उसको सॉफ्ट रखता है, सूखने नहीं देता है। एंड यू कैन यूज एनी ऑयल, जरूरी नहीं है कि आप ईडेबल किचन से ही अपना ऑयल यूज करें। यू कैन यूज एनी ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है। आटा भी इफ यू विश आप सस्ता वाला आटा लेकर आ सकते हैं मार्केट से। इट्स मतलब 1 kg भी विल बी मोर देन इनफ। यहाँ पर तो मैंने 5 बॉल्स बनाए हैं, एक बॉल के साथ भी काम हो जाता है। हाँ बेटा, सो नाउ लेट्स, और इस ही चीज के साथ इट्स नॉट जस्ट ABCD एंड फोनिक्स एंड साउंड, हम बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। वील कवर द ऑल थिंग्स इन दिस वीडियो, जैसे हो गए शेप्स, लाइन्स, नंबर्स एंड बहुत सारी क्रिएटिविटी भी हम उनकी एनहांस कर सकते हैं। वील सी वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद, जैसे कि हमारी प्लेलिस्ट है फोनिक्स एंड ABCD एंड फोनिक्स के बारे में, तो वील स्टार्ट विद दिस। विच कलर इज दिस? Green. Very good. Now I am making an alphabet out of this green color. I have made this alphabet. Which alphabet is this, Gudu? L. L. Very good. Jadish is right. And L says lion. Very good. तो जरीश ने साउंड भी बताया and वेरी गुड, लॉयन का भी साउंड बता दिया जरीश ने। यस, यू कैन ऐड दिस कि आप उनको एनिमल साउंड्स भी साथ में यू कैन टीच देम। अच्छा, अभी जरीश मैं कौन सा कलर लूं बेटा? नेक्स्ट अल्फाबेट हम कौन से कलर से बनाएंगे? ऑरेंज। ओके, so this way you can give them choices to build their confidence। I always, जहां पे भी पॉसिबल होता है, I give him choices। अच्छा जेरिश, what is this? Which line is this?
स्टैंडिंग लाइन। तो आप इस तरह से ये स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन भी उनको बता सकते हैं। हाँ, आप स्टैंड हो गए हो। Now I have made another alphabet. Which alphabet is this? T. It's T. T for Tiger. Tiger. Very good. My was tiger पढ़ा है। Very good. Very nice बेटा। Yes, दादी का टाइगर। Now जिदिश, ये कौन सा कलर? अब ये हम आगे बढ़ रहे हैं। पिंक। इससे हम मल्टीपल चीजें कवर कर रहे हैं। वील मूव ऑन टू दैट। ये हो गया अल्फाबेट्स। आई विल कम बैक टू अल्फाबेट्स के हाउ टू टीच। जरीश को आते हैं, इसलिए जरीश ने बहुत इजीली बता दिए, बट आई विल कम बैक टू इट कि कैसे टीच करें। फर्स्ट लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड इट्स नॉट दैट कि जस्ट इसके साथ ही जरीश सीखा है, दूसरे भी टॉयज के जैसे मैं वीडियोस अपलोड किए आगे भी करूंगी। ये एजुकेशनल मैट है। मैंने एटमॉस्फियर ही ऐसा बनाया इन सब चीजों से टू हेल्प हिम लर्न। प्ले वे लर्निंग बनाया मैंने। हाँ, आई हैव मेड दिस yawning. Okay, which alphabet is this? Oh, very good. O for O. Okay, very good. And which number is this? 0. Very good. And which shape is this? Which shape is this? Shape बेटा। Square, rectangle, इन सब में से shape बताओ। Which shape is this? वहां पे चार्ट में है आपके सर्कल है। सर्कल भी है, राइट। इट्स सर्कल एंड इट्स रिंग भी है। तो समटाइम्स किड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स ओके। मैंने जैसे थोड़ा सा उसको क्लू दिया कि चार्ट में से शेप्स उसको कोरिलेट करने के लिए ये नंबर भी हो गया, अल्फाबेट भी हो गया, शेप भी हो गया, तीनों चीजें एक जैसी दिखती हैं। मैं ये बहुत बार जरीश को पर्पसफुली प्रैक्टिस करवाती हूँ क्योंकि ये तीन चीजें लुक सिमिलर। तो इस तरह से आप भी करवाएंगे तो इट विल हेल्प देम अंडरस्टैंड द शेप एंड अल्फाबेट एंड नंबर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। इट्स जैसे मैंने बताया कि विल कम बैक कि उनको हम लर्न कैसे करवाएं। तो और इट्स नॉट ओनली अबाउट अल्फाबेट्स, हम इनसे बहुत कुछ लर्न करवा सकते हैं। बहुत सारे कंसेप्ट्स भी हम उनके क्लियर करवा सकते हैं और बहुत सारी चीजें, क्रिएटिविटी भी उनकी जैसे मैंने बताया बहुत हम इन्हांस कर सकते हैं। बहुत सारी क्रिएटिव चीजें इसमें से हम बना सकते हैं वेरी इजीली। वील सी देम ऑल वन बाय वन। Jadish was feeling sleepy, so I have let him sleep and I am alone continuing the video. तो जैसे मैं बता रही थी कि we'll see first how to teach them, मैंने ये थोड़ी सी प्रिपरेशन भी कर ली by the time। तो मैंने इसी डॉग में से I have made these alphabets। तो initially you can start these activities with your kids right when they are 1 year or before, even before that। मैं जदिश के साथ बहुत पहले से करती थी। जैसे मैंने फ्रिज के वुडन टॉयज में मैंने बताया था, फ्रिज पे जैसे ही वो बैठना सीखा तो मैंने उसको टॉयज दे दिए थे। तो इनिशियली टू स्टार्ट विथ यू कैन स्टार्ट विथ 3 to 4 अल्फाबेट्स लाइक A-B-C। तो आप उनको टीच कर सकते हैं। A says a एप्पल। जैसे जरीश ने लॉयन टाइगर साउंड के साथ बताए तो यू शुड टीच देम द लेटर एज वेल एज द साउंड and the word associated with that alphabet। तो पहले जैसे 3 हो गए। B says b ball, C says k cat। तो ये आपको 8-10 दिन रिपीट करना है। जैसे आपके बच्चे मैंने बताया एक इससे जैसे वो बड़े हैं, अगर एक मोर देन अ ईयर, यू कैन कीप देम इन फ्रंट ऑफ देम एंड आस्क वेयर इज b, who says ball, where is B। if they are able to point out you can move ahead। another 3 alphabets 5 alphabets आप ऐड कर सकते हैं according as per your child's response and you
have to teach them all the 6 alphabets together. ऐसा नहीं कि ABC they are done with, तो फिर now you will go only with D, E, F. नहीं, you have to go with A to F continuously. और आप उनको जब ABCD टीच करेंगे तो it's not like this ABCD, it's ABCD E F rhythmic way, क्योंकि it's attractive for kids as well as it's very easy to remember. मूवीज के डायलॉग से ज़्यादा मूवीज के सॉन्ग्स इजी होते हैं रिमेम्बर करना, एंड स्टोरीज से ज़्यादा राइम्स इजी होती है रिमेम्बर करना. दिस इज फॉर न्यू व्यूअर्स, मेरे पुराने व्यूअर्स नो दिस ट्रिक. तो सिंग टू देम, द मोर मेलोडियस इट इज द मोर इट इज ईजी फॉर देम टू रिमेम्बर, एंड प्ले वे हो जाएगा. दे स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट. अगर आप ऐसे ही जाएंगे ABC तो इट साउंड्स बोरिंग. तो गो दिस वे, पूरा A to Z उनको आप ABCD सिंग टू देम व्हेन यू आर गोइंग इन अ कार एंड या कहीं पे भी आप यू आर नियर बाय, सिंग टू देम. तो इट्स इजी फॉर देम टू रिमेम्बर. दिस वॉज अबाउट अल्फाबेट्स. नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन डू. ये मैंने प्रिपेयर करके रखे हैं बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. तो इससे आप बच्चों को कंसेप्ट सिखा सकते हो, बिग एंड स्मॉल. कलरफुल है एंड यू कैन एनी टाइम स्किप द कलर्स. अगर आपके पास फूड कलर्स नहीं है, स्टिल यू वांट टू गो मेक इट कलरफुल, यू वांट टू गो विद कलर्स, तो भी हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है टू गिव कलर्स. लाइक आप हल्दी से येलो कलर दे सकते हैं. धनिया, पालक ये होती है, उनको पीस कर उनका पानी निकाल कर आप ये डो निट कीजिए, उससे गूंदिए, इट विल गेट ग्रीन कलर. बीट विल गिव यू दिस बर्गंडी और पिंक कलर यूज से. तो इस तरह से डोंट गो विथ स्पाइसेस, बट ये चीजें आप उनको इतना कलरफुल आप बना सकते हैं विद द किचन थिंग्स. तो आप उनको इस तरह से बॉल्स बनाकर दे दीजिए, एंड बिग स्मॉल का कंसेप्ट भी आप क्लियर करवा सकते हैं जैसे मैंने बताया, एंड आस्क देम टू अरेंज देम इन द लाइन. ये एक हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन भी बन गया. रेंजिंग फ्रॉम बिग टू स्मॉल, अदर टाइम फ्रॉम स्मॉल टू बिग. पहले स्मॉल फिर बिग, बिग बिग. तो ये कंसेप्ट और क्लियर होता है. लाइक स्टिकिंग टॉय में भी सेम चीज होती है, सेम डेवलपमेंट होता है. फिर यू आस्क देम विच इज द बिगेस्ट, कीप दिस, देन दिस. आप उनको इस तरह से ये कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं. एंड यू कैन ऑलवेज रीयूज दीज थिंग्स. इस तरह के अल्फाबेट्स आपने एक बार बना लिए, ये बॉल्स बना लिए, सूख भी गए, तो यू कैन ऑलवेज यूज देम. ये तो आप किसी कार्डबोर्ड पर चिपका भी सकते हैं विद ग्लू. आफ्टर मतलब जब सूख जाते हैं, आफ्टर ड्राइंग यू कैन स्टिक देम एंड रीयूज देम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स. और ये डव जैसे है, आटा है, ये सॉफ्ट, इसमें आप दे सकते हैं अपने बच्चों को, एंड उनसे आप ये एक्टिविटीज करवा सकते हैं जिनसे उनके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं. ये बॉल बनवाइए, एक्यूप्रेशर भी हो जाता है, रोल बनवाइए. जयदीश ये सब बना लेता है. आई वॉज नॉट नोइंग कि वो इतनी जल्दी ही फील स्लीपी, नहीं तो वो भी बना के दिखाए होते. एंड वॉट एल्स यू कैन डू इज, आप इसी चीज को इस तरह से थोड़ा फ्लैटन करके, चपटा करके, ये जो स्टैम्प्स मिलते हैं विथ क्ले, इनसे भी ये करवा सकते हैं. ये स्टैम्प्स की डिजाइन बन जाती है. अगर ये अवेलेबल नहीं है, एंड आई डोंट प्रिफर, वन थिंग आई विल ऐड, आई डोंट प्रिफर गिविंग क्ले टू जयदीश, क्योंकि क्ले फ्लिंटो क्लास की तो काफ़ी एक्टिविटीज़ वो क्ले के साथ कर चुका है. वो चिपक जाता है स्किन पे, स्टिकी सा होता है, नेल्स में भी चला जाता है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट. दो बच्चे मुंह में भी कभी कभी वही हाथ डाल देते हैं. दो इट्स नॉन टॉक्सिक बट इट्स नॉट ईडेबल. तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं यही सब चीज़ें प्रेफर करती हूँ. तो ये जो सॉफ्ट डव है, आपने अभी उनके साथ ये सब एक्टिविटीज़ की, जैसे अल्फ़ाबेट्स वगैरह बना लिए, तो आप वापस इसका बॉल बना के यू कैन कीप देम इन फ्रिज. आप फ्रिज से निकाल सकते हैं, फ्रिज में वो और टाइट हो जाता है. बट आई सजेस्ट कि 2 दिन तक के आप ये रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स एन ईडेबल थिंग. ये थोड़ी सी डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाती है समर्स में. तो अगर बहुत ज़्यादा देर बाहर है तो बहुत जल्दी ये बैक्टीरिया कैच कर लेती है. तो बहुत ज़्यादा रीयूज़ मत कीजिए. हाँ, दीज व्हेन दे ड्राई अप तो यू कैन यूज़ देम फॉर अ लॉन्ग टाइम.
बट ये फ्रेश वन जो है, अगर आप इसको बार बार फ्रिज में से अंदर बाहर कर रहे हैं तो एट रेगुलर इंटरवल्स टेक द फ्रेश वन, इट इज एडवाइजेबल। अब जैसे क्रिएटिविटी की, हाँ, इन स्टैम्प्स की जगह पर यू कैन यूज बॉटल का जो कैप आता है, यू कैन यूज दैट एज वेल। उससे आप फ्लावर, जैसे मैंने यहाँ पर ये मैंने फोक से बनाया है, आई मिस टू टेक द फोक एंड स्पून। ये मैंने इस तरह से फोक से बनाया है फ्लावर, 5 फोक्स के मैंने स्टैम्प्स बनाए हैं और रेड डॉट दे दिया है टू मेक इट लुक लाइक फ्लावर। ये स्पून्स होते हैं, पीछे इनके डिजाइन है, यू कैन, ये डिजाइन बन जाता है, यू कैन गिव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इसके पीछे भी डिजाइन है थोड़ा सा साइड में, जिनको भी एम्बॉसिंग की हुई है। अगर आप ढूंढेंगे तो आपको अपने घर में अराउंड बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जहाँ पे बहुत सारी एम्बॉसिंग की हुई होती है। कीचेन्स होते हैं काफी सारे टाइप के, उनमें एम्बॉसिंग, कीचेन की रिंग से भी यू कैन मेक अ फ्लावर। बॉटल कैप विल ऑल्सो हेल्प। एंड ये जो रिंग्स आती है फ्लावर्स, बच्चों की फ्लावर्स वाली रिंग्स आती हैं, टिक टैक पिन्स आती है, उस पर फ्लावर्स, स्ट्रॉबेरीज एंड काफी कुछ होता है। गिव देम। ये आटा थोड़ा सा ऐसे फ्लैटन करके वो इसको भी एज अ स्टैम्प यूज कर सकते हैं। अगर यू विल लुक अराउंड यू विल फाइंड लॉट मेनी थिंग्स दैट कैन बी यूज फॉर दिस स्टैम्पिंग पर्पज। जिन पर भी एम्बॉसिंग की हुई है यू कैन गो विथ इट। आप स्टैंडिंग लाइंस बनवा सकते हैं, उसी को आप एज अ स्लीपिंग लाइन एंड डायगोनल लाइन रख सकते हैं। जो फ्लोर पे टाइल्स होती हैं वो स्क्वायर बनी हुई होती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दैट थिंग आप उनको स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, डायगोनल लाइन का कंसेप्ट सिखा सकते हैं। यू कैन मेक डिफरेंट शेप्स आउट ऑफ दिस, सर्कल, ओवल, हार्ट शेप भी इवन इससे इजीली बन जाता है। एंड यू कैन हेल्प देम विथ शेप्स एज वेल। तो डिफरेंट शेप्स, और आप विथ टाइम उनको भी ये बनाने के लिए बोलिए, तो दिस विल एनहांस द क्रिएटिविटी, बहुत डेवलपमेंट करता है इमेजिनेशन, और इससे बहुत तरह तरह की और भी बहुत तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। यू कैन यूज दिस bead in multiple ways that depends on creativity of you and your child. You can go do lot many things. I hope this video is helpful to you and will help in your child's development. Till we'll meet you in the next video. Till then, take care. Thank you. God bless you. Happy parenting.